एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ हमारे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस को जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन यूज़र से कि जाएँ हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, जिससे कि हमारी चैनल की जो भी न्यू वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के इस टॉपिक पे, हमारे चैनल के इस टॉपिक पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शंस। ये फंक्शंस काफ़ी हेल्पफुल होती है जब भी आप एक्सेल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशंस करते हो, किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हो, तो ये फंक्शंस आपको उस टाइम पे काफ़ी काम में आती है। तो इसको देख लेते हैं वन बाय वन किस तरीके से होता है। तो हमारी जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारी सम फंक्शन है। ठीक है, तो सम हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास टोटल वैल्यू होती है उसको हमें अगर सम करना हो, जैसे कि हमारी करंट वाले एग्जांपल्स पे जैसा आप देख सकते हो, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट और उसकी टोटल प्राइस है। अब हमें सम करनी है इसके टोटल प्राइस को, जितने भी माउस है, कीबोर्ड, जितने भी आइटम्स है उसके सारे प्राइस को सम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप कर देंगे सम। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे और रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे, तो हमारी टोटल सम की जो है वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले होकर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन क्या होता है कि जब भी हमें सम करना तो उसमें एक कंडीशन देना पड़ता है, तो उस कंडीशन के बेसिस पे किस तरीके से सम इफ करता है। तो जैसा कि अभी हम यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में मॉनिटर की टोटल प्राइस निकालनी है हमें, और सीपीयू फ़ैन की टोटल प्राइस निकालनी है। जबकि ये मॉनिटर्स जो है ये हमारे मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड आ रहा है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 3 टाइम्स मॉनिटर रिपीट है। इसी तरीके से सीपीयू फ़ैन भी हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट आ रही है। तो इन दोनों की रिपीटेड, दोनों आइटम्स की रिपीटेड प्राइस निकालनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट इफ लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले रेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी प्रोडक्ट की रेंज ले ली, जो भी हमारी रेंज है, और हमें अच्छा यहाँ पे हम सम इफ का यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक बार सम इफ कर लेंगे। हम काउंट इफ लगा रहे थे, तो हम कर लेते हैं सम इफ। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे अपनी रेंज ले लेते हैं। तो ये हमारी रेंज हो गई, जो कि हमारी प्रोडक्ट आइटम की रेंज है। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, क्राइटेरिया रहेगा हमें सबसे पहले मॉनिटर की निकालनी है। तो यहाँ पे कर देते हैं मॉनिटर, डबल कोट को क्लोज़ करके और फिर कॉमा लगाएंगे और इसकी टोटल प्राइस वाली रेंज ले लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। तो हमारी जो है मॉनिटर की टोटल प्राइस वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, कैलकुलेट हो गए, ये जितने भी मॉनिटर्स है इसकी टोटल प्राइस हमारे कैलकुलेट करके मिल जाती है। इसी तरीके से हम सीपीयू के लिए भी करते हैं, सम इफ लगा लेते हैं यहाँ पे, और फिर टैब को प्रेस करते हैं, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, और डबल कोट के अंदर जो भी हमारी क्राइटेरिया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे हमारी क्राइटेरिया हो जाएगी सीपीयू फ़ैन। ठीक है, और ये हो गई। और इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा करके और इसकी जो टोटल प्राइस वाली रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारी सीपीयू फ़ैन की यहाँ पे टोटल प्राइस निकल करके आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले फंक्शंस पे। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है और उसकी क्वांटिटी और रेट दी हुई है। तो हमें जो प्रोडक्ट निकालनी है इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई रेट करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हम कर देंगे इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपने क्वांटिटी को, और फिर कॉमा लगा करके उसकी नेक्स्ट वाली जो सेल वैल्यू है यानी कि रेट की, उसको सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो हमारी ये प्रोडक्ट निकल गई। इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दो आप डबल क्लिक करके, तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अगले फंक्शन पे चलते हैं। हमारी मैक्स, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस की लिस्ट दी हुई है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम कर देंगे मैक्स फंक्शन को टाइप, टैब को प्रेस कर देंगे और यहाँ से इसकी रेंज को ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने रेंज को लेकर के ब्रैकेट ओपन क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7000 इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आ गई। नेक्स्ट इज़ हमारी मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में हम सेम उसी तरीके से यूज़ करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे वहाँ पे मैक्स किया था, यहाँ पे कर देंगे मिन। ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू निकल करके आ जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले फंक्शन पे जो कि ये लेन। ठीक है, लेन में क्या करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसकी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो भी आइटम्स है इसकी सारी कैरेक्टर्स हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम कर देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन लेन का यूज़ कर लेते हैं। तो लेन करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाली आइटम को सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसकी
वैल्यू निकल के करके आ गई। जैसे माउस की जो टोटल लेंथ है कैरेक्टर्स की ये 5 है, इसी तरीके से कीबोर्ड की, मॉनिटर की, इन सब की जो हमारे पास लेंथ निकल करके आ गई। ठीक है, तो अभी आप भी जब भी कभी किसी आइटम्स की लेंथ निकालनी है तो आप इसी तरीके से लेंथ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हमारी काउंट। काउंट में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है और यहाँ पे कुछ रेट फिक्स्ड दी हुई है, लेकिन हमें वैसे प्रोडक्ट की रेट को काउंट करना है जहाँ पे उसकी रेट गिवन है, यानी कि इसमें कुछ ब्लैंक सेल्स भी है तो ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करेगा, वो जितने भी हमारी रेट्स दी हुए बस उसी को काउंट करेगा। तो इसके लिए यूज़ कर लेंगे हम काउंट। टैब को प्रेस करेंगे और अपने डेटा की रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो हमारे पास 7, जैसे आप देख सकते हो इसकी काउंट वैल्यू जो है हमारे पास 7 निकल करके आ गई है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी मैनुअल भी आप देख सकते हो 7 और वैसे काउंट भी इसका 7 दिख रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले फंक्शन पे जो कि है काउंट इफ। यहाँ पे हम काउंट इफ में काउंट हम निकालते हैं और वो बेसिस अपने कंडीशंस के निकालते हैं। जैसा कि मान लो यहाँ पे कुछ कुछ आइटम्स हमारी डुप्लीकेट आइटम्स आ रही है, तो जैसे मॉनिटर हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ रही है, इसी तरीके से सीपीयू फैन आ रही है, तो हम यहाँ पे काउंट इफ का यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ से अपने प्रोडक्ट जो भी आइटम की रेंज है जिसको आपको काउंट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो, कॉमा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके और फिर यहाँ पे हमें क्राइटेरिया देनी होगी। तो यहाँ पे कॉमा करके क्राइटेरिया दे दो, क्या आपको काउंट करना है। तो जैसे हमें हमारे इस केस में हमें काउंट करना है मॉनिटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉनिटर को टाइप करके और फिर इंटर कर देंगे। तो हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे काउंट जो आ रही है हमारी 3 आ रही है मॉनिटर की। तो इस तरीके से हमारी काउंट यहाँ पे 3 निकल के आ गई है। इसी तरीके से हमें सीपीयू फैन की निकालनी है, तो फिर हम कर लेंगे काउंट इफ। टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पे अपने रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डाल करके और यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देंगे। तो हमारे इस बार जो क्राइटेरिया होगी सीपीयू फैन। ठीक है, डबल कोट को क्लोज़ करके और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे सीपीयू फ़ैन की हमारे पास प्राइस निकल करके काउंट निकल करके आ गई जो कि 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काउंटिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप अपने एग्जांपल में काउंटिव को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ हमारी काउंटिव्स फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो काउंट होती है वो हमारी मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे काउंट करते हैं। जैसे कि अभी के केस में हमारे पास जो है मॉनिटर जो आ रही है, यहाँ पे रिपीटेड मॉनिटर्स की आइटम आ रही है और हमें वैसे मॉनिटर के आइटम को काउंट करना है जिसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट अपनी क्राइटेरिया की जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी मैंने प्रोडक्ट वाली रेंज को सेलेक्ट कर ली, कॉमा डाला और यहाँ पर डबल कोट में हमें सबसे पहले क्राइटेरिया क्या देनी है, हमें सबसे पहले जो है क्राइटेरिया देनी है, इसके लिए हमें मॉनिटर को काउंट करना है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे मॉनिटर। ठीक है, और फिर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं यहाँ पे फिर कॉमा डालते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमें सेलेक्ट करनी है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया का हम रेंज पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉमा डाल करके यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे टाइप कर देंगे मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए 4000। ठीक है, तो हमने 4000 टाइप कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इंटर कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसने काउंट निकाल करके दिया 3 दिया है। एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। जैसे मॉनिटर है हमारे पास, तो एक ये आइटम होगी जो कि 45,000 से ग्रेटर है। ठीक है, और 4000 से ग्रेटर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू ये हो गई जो कि 4000 से ग्रेटर है और एक वैल्यू ये होगी 4000 से ग्रेटर है। यहाँ पे हम एक आध चेंजेस और करके देख सकते हैं। जैसे मान लो ये 3000 है। ठीक है, इसकी वैल्यू को भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4500। तो यानी कि ये वैल्यू भी हमारी काउंट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट इंक्रीज़ कर गया, यानी पहले 3 था अब 4 हो गया है। तो इस तरीके से आप काउंटिव का यूज़ कर सकते हो मल्टीपल कंडीशंस को मीट करने के लिए। ठीक है, अब अगली फंक्शन जो है हमारी एवरेज है। यहाँ पे हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स दी हुई है और इसकी सेल्स अमाउंट दी हुई है जनवरी टू दिसंबर। तो हम एवरी मंथ का एवरेज सेल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज करते हैं, यहाँ पे टैब को प्रेस करते हैं और अपनी डेटा की रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज़ कर दो, एंटर कर दो। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू निकल गई जनवरी की। इसी फिगर को पकड़ के ड्रैग कर दो आप साइड में, तो ये सारी वैल्यूज़ निकल जाती है अपनी एवरी मंथ की, ठीक है। फरवरी की निकल गई, मार्च की, इसी तरीके से दिसंबर तक की ये सारी एवरेज वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप एवरेज का यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारी प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, हमारे पास पर्सनस की नेम दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास 11 पर्सनस की नेम है। तो ये नेम्स जो है सारी लोअर कैटेगरी में। अब मुझे प्रॉपर में यानी कि उसकी फर्स्ट उसकी जो लेटर जो होगी, उसकी फर्स्ट वर्ड जो होगी हमारी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कर लेंगे इक्वल टू प्रॉपर, फिर टैब को प्रेस करेंगे, उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, सेल को, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राम प्रसाद की फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रही है आर, और नेक्स्ट आ रही है प्रसाद की भी कैपिटल पी आ रही है। इसी तरीके से इसको डबल क्लिक करके नीचे करोगे तो ये सारी प्रॉपर वैल्यूज़ हमें देखने को मिल जाती है। अब हम कर लेते हैं अपर का यूज़। अपर में क्या करना है, हमें यहाँ पे इक्वल टू करना है अपर, ठीक है। टैब को प्रेस करना है, अपने सेल वैल्यू को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है, एंटर कर देना है। तो ये आपकी जो है ये सारी अपर केस में आ जाएगी सारी वैल्यूज़, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। नेक्स्ट इज़ लोअर। अब लोअर में भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल टू कर देंगे लोअर, टैब को प्रेस करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो ये सारी लोअर वैल्यूज़ हमें देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं अपने अगले फंक्शन पे, जो कि है कॉनकैटिनेट। तो ये हमें कैसे करना है, तो हमारे पास जो दो नेम्स दी हुई है, इन दोनों नेम्स को हमें मर्ज करना है, एक सेल के अंदर लाना है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे कॉनकैटिनेट का यूज़। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉनकैटिनेट, ठीक है। यहाँ पे टैब को प्रेस करते हैं, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, और मुझे बीच में स्पेस चाहिए तो डबल कोट को एक बार ओपन कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा स्पेस, एक टैब प्रेस करके, और नेक्स्ट डबल कोट को प्रेस करके उसको क्लोज़ करके, और फिर कॉमा डाल के अपनी जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको ले लेते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राम प्रसाद करके ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास निकल करके आ गई है, और सबको इसने कॉन्कैटिनेट यानी मर्ज करके एक सेल पे कर दिया। इसकी एक दूसरा तरीका और भी है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे इक्वल टू करो, यहाँ पे एंड का भी यूज़ कर सकते हो आप। दिस वैल्यू ले लो, यानी कि जो फर्स्ट सेल है यहाँ पे, ठीक है, एंड का यूज़ करो। और जैसे आपको स्पेस चाहिए या फिर कॉमा चाहिए, जैसे मान लो कि मुझे स्पेस ही चाहिए इस केस में भी, तो डबल कोट को के बीच में स्पेस डाल दो एंड करके यहाँ पे, फिर एक एंड प्रेस करके, और अपनी सेकंड वाली वैल्यू को डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी आपकी, ये भी एक तरीके से कॉन्कैटिनेटेड आएगी। जैसे कि मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ एक बार, ये थोड़ा सा स्मॉल है, मैं इसको आपको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये वैल्यूज़ है आपकी सेम उसी तरीके से आ रही है फॉर्मेट में, जैसा कि मैंने कॉन्कैटिनेट को यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एंड को यूज़ किया। तो दोनों सेम तरीके से वर्क करता है, तो आप भी कर सकते हो अपने केस में इस तरीके से। अब अगली वाली जो फंक्शन है हमारे पास लार्ज है, ठीक है। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, और उसकी सेल्स की अमाउंट दी हुई है, और इसमें हमें लार्जेस्ट वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू लार्ज, ठीक है। टैब को प्रेस करेंगे, अपने रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लार्जर में क्या चाहिए, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो कॉमा इक्वल टू कॉमा करके 1 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट जो लार्जेस्ट वैल्यू है 14890 वो हमारे पास दिख जाती है, जो कि ये है, ठीक है। अब इसी में आपको सेकंड वैल्यू देखनी है जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे कॉमा करके 2 कर दो, तो इसकी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आपको दिख जाएगी, ठीक है। 14658, यानी कि इससे जस्ट नीचे जो है ये वाली वैल्यू आ रही है सेकंड लार्जेस्ट, तो ये दिख जाएगी। थर्ड का अगर करना है तो यहाँ पे कॉमा 3 कर दो, तो थर्ड दिख जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अब अगली फंक्शन जो हमारी स्मॉल है, तो स्मॉल में क्या करना है, वहाँ पे लार्ज किया था, यहाँ पे कर देंगे स्मॉल। टैब को प्रेस करके अपने रेंज को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कॉमा को लगाओ, और यहाँ पे कर दो 1, यानी कि फर्स्ट हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे मिनिमम वाली चाहिए, तो ये हमारे पास निकल करके आ गई 12013, ठीक है। ये है हार्ड डिस्क की 12013, तो ये वाली वैल्यू हमें निकल करके आ गई। और सेम अप्रोच आप इसमें भी लगा सकते हो, आपको सेकंड मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे कॉमा 2 लगा दो, तो उससे नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो आपको दिख जाएगी 131
ये पेन ड्राइव की 13112 करके जो वैल्यू आ रही है वो आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मॉल फंक्शंस को यूज़ करते हो। अब इफ़ का यूज़ हम कर लेते हैं। इफ़ हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है उसके बेसिस पे हमें वैल्यू को डिस्प्ले करनी होती है, तो वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसा कि मान लो हमारे पास कुछ पर्सनस के नेम दिए हुए हैं और उसके सेल्स के अमाउंट दिए हुए हैं। अब हमारे पास एक रिमार्क्स कॉलम है जिसमें हमें रिमार्क्स में ऐड करना है कि वैसे पर्सनस जिन्होंने ग्रेटर दैन 50,000 का सेल्स दिया है उसके लिए हम कर देंगे एक्सेलेंट परफॉर्म्ड, और जो लेस देन 50,000 है उसके लिए कर देंगे इम्प्रूवमेंट नीडेड। तो इसको हम कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। इक्वल टू हम लिखेंगे इफ़, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना सेल वैल्यू ले लेंगे जिस पे हमें कंडीशन लगानी है। तो अभी हम अपने केस में B4 को ले लिया हमने, कॉमा, और यहाँ पे इफ़ B4 इज़, यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, यहाँ पे 50,000 कर देते हैं। तो देन क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे एक्सीलेंट परफॉर्म। ठीक है, और एल्स अगर वो चीज़ नहीं है, अगर ग्रेटर देन नहीं है उसके 50,000, तो एल्स में क्या कर देंगे इम्प्रूवमेंट नीडेड। तो डबल कोट के अंदर हम कर देंगे इम्प्रूवमेंट नीडेड। ठीक है, कोट डबल कोट को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसने एरर लिया है, हम देख लेते हैं क्या है ये। इफ़ लॉजिकल टेस्ट तो हमने दे दिया। इफ़ B4 इज़ ग्रेटर देन 50,000, तो या तो यहाँ पे डबल कोट में इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ एरर्स लिए हैं, देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। B4 इज़ ग्रेटर देन दिस, तो एक्सेलेंट परफॉर्म्ड एल्स इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। एक बार हम दोबारा ही लगा लेते हैं इसको। इफ़ दिस ग्रेटर देन, एक्सेलेंट एल्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिंटेक्स को चेंज किया यहाँ। इफ़ B4 इज़ ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, तो अगर 50,000 से अगर बड़ा है तो वहाँ पे एक्सेलेंट दिखा दे, अदरवाइज़ ये इम्प्रूवमेंट करके यहाँ पे मुझे कोटेशन दे दे। तो ये अभी जैसे मान लो ये 34,000 आ रही है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। अब इसको एक बार पकड़ के ड्रैग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये 50,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्सेलेंट होगी। ये 67,000 यानी ग्रेटर देन 50,000 है, तो यहाँ पे भी ये एक्सेलेंट दिखा दिया इसने। ठीक है, इस तरीके से आप इफ़ का यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट फंक्शन इज़ हमारी लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट पे हम किस तरीके से वर्क करते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर पर्सनस के नेम्स हैं। अब हमें लेफ़्ट से कैरेक्टर्स को काउंट करना है, यानी कि लेफ़्ट साइड से। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, लेफ़्ट साइड से 3 कैरेक्टर को काउंट करना है, तो हम कर लेंगे यहाँ पे इक्वल टू लेफ़्ट। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे कॉमा डाल करके यहाँ 3 कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, तो हमें लेफ़्ट से जो हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हमारे पास डिस्प्ले होकर के आ जाती है। ठीक है, इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं तो ये देख सकते हो सारे नेम्स पे इसने लेफ़्ट से 3 कैरेक्टर को डिस्प्ले करके हमें दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ हमारी राइट। राइट पे क्या करते हैं, सेम लेफ़्ट की तरह ही होता है ये भी। इक्वल टू हम कर देंगे राइट, टैब को प्रेस करेंगे, अपने सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब इधर से मुझे 3 कैरेक्टर राइट से चाहिए, तो मैंने 3 कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया। तो अब ये राइट से हमारे पास, जैसे कि इधर राइट से SAD सैड जो है, ये फर्स्ट 3 कैरेक्टर जो है यहाँ पे इसने दिखा दिया है। इसमें भी सिंग में भी देख सकते हो NGH जो है यहाँ से राइट से इसने एक्सट्रैक्ट करके हमें दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइट का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें काउंट ब्लैंक
हमें ये करना है, वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, हमें ब्लैंक वैल्यूज़ को भी काउंट करना है, तो इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे काउंट ब्लैंक, ठीक है। टैब को प्रेस करेंगे और अपने सेल के रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 जो है ब्लैंक वैल्यू आ जाती है, जैसे कि देख सकते हो 1 2 3 4, यानी कि 4 ब्लैंक वैल्यू हमारे को इसने डिस्प्ले करके देगी, ठीक है। अगला है हमारा नाउ। नाउ क्या करता है कि हमें करंट डेट और टाइम हमें डिस्प्ले करके दे देता है। तो इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे नाउ और ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देते हैं और उसको इंटर कर देते हैं। तो आज की जो हमारी डेट है और हमें करंट की जो टाइम है, ये हमारे पास सेम टाइम और सेम डेट हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारी टुडे है। टुडे में क्या होता है कि हमें आज की डेट दिख जाती है। तो यहाँ पे जैसे टुडे के लिए मैंने कर दिया TODAY टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हमें आज की डेट दिख गई। अब हमें चाहिए कि यस्टरडे की डेट दिखाए या फिर हाँ यस्टरडे की अगर डेट दिखाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे टुडे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे -1, यानी कि आज की डेट से एक दिन पहले की हमें दिखानी है। तो यहाँ पे -1 करके इसको एंटर कर देंगे। तो यानी कि आज 6 है, फर्स्ट है, तो कल 31 था, मई था, तो हमें कल की डेट दिखा दी। अब मुझे परसों की डेट देखनी है, यानी कि एक दिन और पहले की दिखना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल टू फिर कर देंगे टुडे, इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया और माइनस यहाँ पे 2 कर देंगे। तो यानी कि 2 दिन पहले की डेट हमें दिख जाएगी। इसी तरीके से हमें टुमारो की देखनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टुडे और आने वाले कल की देखनी है डेट, तो यहाँ पे +1 कर देंगे, तो टुमारो की दिख जाएगी। उससे एक दिन और बाद वाली डेट देखनी है, तो यहाँ पे फिर कर देंगे टुडे और यहाँ पे +2 कर देंगे। तो यानी कि कल आने वाले कल से एक दिन और आगे वाले डेट की हमें वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप टुडे फंक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट इज़ हमारी मंथ फंक्शन। मंथ में क्या होता है, जैसे मान लो ईयर के हमारे 365 डेज दी हुई है और हमें मंथ में हमें देखना कि ये कितने महीने होते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे मंथ, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे अपने वैल्यू को और इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 365 होगी। अब यहाँ पे जैसे आप अगर वैल्यू को चेंज करोगे, 120 अगर कर दिया, तो इसकी मंथ भी यहाँ पे 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 60 करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये मंथ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारी एक फंक्शन होती है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट किस तरीके से वर्क करता है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो एक डेट दी हुई है यहाँ पे 12 जनवरी 2024। अब इसमें से मुझे डेट निकालनी है, मंथ निकालनी है और ईयर निकालनी है, तीनों को अलग अलग करके निकालना है। तो इसके लिए हम कर लेंगे यूज़ टेक्स्ट का, TEXT टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, कॉमा, और यहाँ पे हमें क्या लेनी है, डेट लेनी है। तो यहाँ पे इसके लिए हम कर लेंगे DD, ठीक है। डबल कोट को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो उसकी जो हमारी डेट यहाँ पे दिख जाएगी। इसी तरीके से उसकी मंथ चाहिए तो हमें फिर दोबारा से कर लेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे उस डेट को, कॉमा डालेंगे और इस बार हमें मंथ चाहिए। तो यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर कर देंगे MM, यानी कि मुझे जनवरी के JN करके इस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये करके और ओपन करके क्लोज़ कर देंगे, ब्रैकेट को डबल कोट को क्लोज़ करके ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे JN दिख जाएगी। अगर आप चाहते हो ये हमें नंबर में दिखे, तो आप यहाँ पे जो ट्रिपल M जो डाला है उसको डबल M कर दो, तो यहाँ पे नंबर में दिख जाएगी, यानी कि फर्स्ट मंथ दिख जाएगी इसकी, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसकी ईयर देखनी है, तो यहाँ पे कर सकते हो टेक्स्ट, ठीक है। उसके सेल वैल्यू को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे कर दो। जैसे मान लो 2024 चाहिए, तो आप उसके लिए कर सकते हो YYYY, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दो ब्रैकेट को, तो आपकी 2024 आ जाएगी। अगर आपको बस 24 चाहिए, तो वहाँ पे बस 2 बार YY कर दो, इंटर कर दो, ये 24 दिख जाएगी। इस तरीके से आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेट को, उसके डेट को, मंथ को और ईयर को, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारी लास्ट फंक्शन है, जो कि है रैंड बिटवीन, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी है, इसमें से इसके सेल्स के जनवरी के सेल्स के अमाउंट जो है हमें रैंडम नंबर हमें जनरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैंड बिटवीन का यूज़ कर लेते हैं, रैंड बिटवीन,
ठीक है, टैब को प्रेस एक बार दोबारा से कर लेता हूँ ये, इक्वल टू रैंडम रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू लेनी है, जैसे कि मान लो मुझे 25,000 और 35,000 के बीच की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हम कर देंगे, पहले लोअर वैल्यू उसको डालेंगे, बॉटम वैल्यू जो भी है। तो यहाँ पे 25,000 कर देते हैं, कॉमा। अब इसकी टॉप वैल्यू डालनी है, तो टॉप वैल्यू में मैं कर देता हूँ जैसे 50,000 ही कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो इसने एक रैंडम वैल्यू दे दिया। अब इसको पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो ये सारे के लिए जो है ना रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा, ठीक है। जो भी आपकी 25,000 और 50,000 के बीच की वैल्यू है वो रैंडमली आपको जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे सेल्स हैं और उसमें आप मैनुअली टाइप नहीं करना चाहते, कुछ रैंडम फिगर डालना चाहते हो, तो वहाँ पे आप ये रैंड बिटवीन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की ये सारी 25 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो होप करता हूँ आपको ये सारी फंक्शंस काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी। और इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपके पास डाउट है या कुछ भी नोट आपको या कमेंट हमें भेजना है तो आप हमारे चैनल पे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।